2023 के इख्तिताम तक भी और अभी 2024 के इफ्तिताह जो है उस पर भी हम देख रहे हैं कि हम टीवी के ड्रामा जो है इश्क मुर्शिद, उसका ओएसटी तेरा मेरा है प्यार अमर, उसकी धूम सरहद पार तक पहुंच गई है। कल की किस देखी थी आपने? कल की किस बहुत जबरदस्त थी, उसकी कहानी और स्पेशली जो एक्टर्स की एक्टिंग है उसको बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया। अच्छा, बिलाल की से बात की जाए तो ऑब्वियसली दो कैरेक्टर्स को वो एक साथ निभा रहे हो। दुरफ इशानी भी हर आम लड़की घर बैठी हुई वो उससे रिलेट कर सकती है, वो बहुत ज्यादा जाहिर है उनकी वजह से भी पसंद किया जा रहा है। लेकिन उसके साथ साथ जो इसका ओएसटी है अमेजिंग, उसने पूरे ड्रामे में जान डाल दी है। दीवाना कह दो मुझे जो पिया, तेरा मेरा है प्यार अमर, तू चाहे तो कदमों में सर रख दूं, ये जीवन क्या कर मांगे तू, मेरी जान नजर कर दूं, तेरा मेरा है प्यार अमर। और इस गाने को 4 करोड़ से भी ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं। ये 2-2.5 हफ्तों की बात है जी। क्या जबरदस्त ये गाना छाया हुआ है, हर ज़बान ज़द-ए-आम है, हर टिकटॉक स्टार की वीडियोस इस गाने के बगैर अधूरी हैं। शादी की वीडियोस उनका भी लग रहा है। यस, और हर जगह पर हम यही गाना सुन रहे होते हैं, यही गाना गुनगुना रहे होते हैं। बहुत ही प्यारा ये गाना, लिरिक्स, सूरत और क्या प्यारा अंदाज अहमद जानजेब का, कैसे गुनगुनाया उन्होंने। जरा उनके हर गाने की हम जब बात करें तो बहुत ही प्यारा उनका अंदाज होता है। और तेरा मेरा है प्यार अमर, बहुत खूबसूरत तहरीर और अपनी आवाज़ और शानदार मौसीकी के साथ जिस तरह अहमद जानजेब ने इस गाने को अमर किया, हम इसकी बात करते हैं। और आज अहमद जानजेब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम अहमद, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम जी, गुड मॉर्निंग, हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू सो मच, आपको भी हैप्पी न्यू ईयर। वैसे सुबह उठाना किसी सिंगर को मुश्किल होता है, हम सही कह रहे हैं? अभी जो आज काम हो गया इसे हम ही उठा सकता था, वरना इसके अलावा तो कोई चांस नहीं था कि मैं आज उठूं। ये बड़ी बात है जी, थैंक यू सो मच। ये हमारे लिए ऑनर की बात है कि आज सुबह आप जागे भी और आपने हमें वक्त भी दिया। अहमद, जब गाना कंपोज हो रहा था, जी, बड़ी मुश्किल लाइफ होती है। देखने में यूं जो है ना, वो लोगों को शायद अंदाजा नहीं होता, बट रात को भी कल 2 इवेंट्स थे और आते आते वही 6 बज गए, 7 बज गए सुबह के, एंड देन अभी शायद 11 बज रहे हैं। तो फिर आप लोगों के सामने भी चले, बस फिर हम ज्यादा तंग नहीं करेंगे आपको। जल्दी जल्दी कुछ सवालात हैं वो हम आपसे जरूर कर लेते हैं। जब गाना कंपोज हो रहा था जी गाना जब कंपोज हो रहा था और जब आप गा रहे थे तो माइंड में था कि ये जो लिरिक्स हैं, ये जो धुन है, ये राज करेगी आगे चल के? मुझसे अभी किसी ने कुछ दिनों पहले एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में अप्रोच किया, उसने कहा कि मुझे ऐसा ही एक गाना चाहिए। तो मैंने कहा आप क्या कहना चाह रहे हैं? तो कहना है कि बस मुझे यही गाना चाहिए, बस यही सुपर हिट गाना चाहिए इसी तरह। मैंने कहा बात सुने, हिट का कोई फॉर्मूला नहीं होता है और हिट का कोई यकीन नहीं होता है कि क्या चीज आपके सामने, आपके करियर में क्या चीज आपको कहाँ लेकर जाए। मैंने कहा मैंने बनाते हुए तो इस गाने को कभी सोचा भी नहीं था। मोमल भाभी ने जब हमारी उनसे बात हुई थी तो हम लोग अक्सर ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं प्रोजेक्ट से पहले, और एक नहीं 2 3 ऑप्शन देता हूँ। उस तरह का मैं हूँ कि मैं एक धुन नहीं बनाता, मैं 2-3 धुनें बना के देता हूँ कोई भी टाइटल की ना, और ये मेरा उनसे कंफर्ट एक लेवल है, वरना मैं सबके लिए नहीं करता। तो ये जब मैंने भाभी को दिया तो उन्होंने मुझे बोला कि बहुत अच्छा है बट ओल्ड स्कूल लगता है थोड़ा सा। मैंने उनको बोला कि ओल्ड स्कूल क्यों कहती है? इसकी धुन में थोड़ी सी बहुत पुरानी एक फील आती है गानों की ना। मैंने क्या, अब मुझे तो नहीं अंदाजा इस बात का, इसको हम टाइटल के लिए सोच रहे थे। ये आपको आवाज आ रही है ना? जी 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 बिल्कुल। तो टाइटल के लिए सोच रहे थे इस गाने को। टाइटल इश्क मुर्शिद का दूसरा टाइटल है हमारा, वो मेन गाना है। तो एनी हाउस हम लोग इसके ऊपर एग्री नहीं किए कि इसको टाइटल बनाएंगे हम। अच्छा, ओके, ये एक तरीके से टाइटल से निकल गया गाना और फिर ये चला गया। मैंने और फारूक भाई ने इस बात पे एग्री किया कि उसको हम सिचुएशन पे डालेंगे, सिचुएशन पे डालेंगे और ये करेंगे कि हम लोग कोई पहली एपिसोड में या सेकंड एपिसोड पे जहां लगता है, जहां महसूस होता है कि ये यहाँ आना चाहिए इस गाने को, वहां इस गाने को इंट्रोड्यूस करेंगे। तो यकीन जानिए कि सिर्फ इसकी शुरू की जो
ये 3-4 लाइनें जो शुरू की है ना, वो जब एपिसोड में आई हैं और उसका जो म्यूजिक का एक बना है माहौल, तो इट टुक द सॉन्ग टू सम ऑफ द अदर प्लेस, ड्रामे का हर चीज, एवरीथिंग चेंज, नेक्स्ट लेवल पे पहुंचा दिया उसने। नेक्स्ट लेवल पे चला गया। तो ये अनप्रेडिक्टेबल था, अनप्लान्ड था, अनथॉट ऑफ था, ये कुछ भी चीज ऐसे सोच समझ के नहीं हुई थी। जो आपका सवाल है कि आपने सोचा था कि क्या होगा, सोचा नहीं मैंने था, जब लेकिन बस अल्लाह ने आपको और इज्जत दी है अहमद भाई, हम इसे इस तरह बस देखते ऐसी हैं। कुछ है। और उसके बाद हम देख रहे हैं अहमद साहब के बहुत से और जो म्यूज़िक से प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, म्यूज़िक उनके करीब है दिल के, और डिफरेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वो प्ले करते हैं, वो इस धुन को बजा रहे हैं। और आप ज़रा शेयर भी करते हैं अपनी फेसबुक पर भी, हमने भी चंद रोज़ पहले शेयर किया, कोई सितार पे तो कोई गिटार पे तो कोई किसी और इंस्ट्रूमेंट में, कोई तबले पर भी हाँ। और फ्लूट पे तो बहुत ही खूबसूरत अंदाज था। एंड नॉट जस्ट इन पाकिस्तान, मैं क्योंकि मैं इस इंडस्ट्री का एक हिस्सा रहा हूँ 26, 27, 30 साल हो गए, 30 odd years फ्रॉम एक बार कहो तो मेरी हो, कहो एक दिन, आपकी याद, खुदा और मोहब्बत, एंड यू नेम इट, लॉट ऑफ सॉन्ग्स। बट मैंने कभी ओएसटी को इतना क्रेज नहीं देखा, किसी भी ओएसटी किसी भी चैनल के लिए, जितना ये गाना वायरल और शेयर हुआ, और जिस तरह शेयर हुआ है ना, मैं आपको बता सकता हूँ कि ये मेरे लिए तो कम से कम एक हिस्ट्री और रिकॉर्ड है कि मैंने नहीं देखा इतना लोगों ने जिस तरह इसको चेस किया है, और जिस तरह लोगों ने इसकी रील्स बनाई है, और लोगों ने इंस्ट्रूमेंट्स आप बता रहे हैं जैसे कि संतूर, रबाब, फ्लूट, तबला, ये, और फिर साथ में एक्ट आउट, मैं तो बस आई एम जस्ट स्पीचलेस एट टाइम्स कि इतना। और अक्रॉस बॉर्डर अहमद भाई, अक्रॉस बॉर्डर, यस, अक्रॉस बॉर्डर, जी बिल्कुल। और ये जाहिर है सिर्फ आपके लिए एक अचीवमेंट नहीं है, ये हमारी इंडस्ट्री के लिए भी एक अचीवमेंट है। हमारी एक धुन या हमारा एक सॉन्ग का, जाहिर है वो सिर्फ एक सॉन्ग नहीं जा रहा, वो सिर्फ एक आवाज़ नहीं जा रही, वो एक पूरी हमारी कहना चाहिए कि पाकिस्तान की एक इमेज को लेकर जा रही है, हमारी ड्रामा इंडस्ट्री को कितना टैलेंट लेकर जा रही है। यस, टैलेंट है। तो ये सारे धुन जिसकी हम बात कर रहे थे, अब आप शेयर भी करते हैं, तो मैं पूछूंगा आपसे कि सबसे ज्यादा पसंद कौन सी आई है आपको? किसी और ने जो धुन बजाई इस गाने की और वो आपको सबसे ज्यादा भाई, वो कौन सी थी? सबसे अच्छी, देखिए सबसे, देन आई वुडंट बी जस्टिफाइंग इट, सब बहुत अच्छे थे, बट पर्टिकुलरली आई बिलीव के एक सिंगर है अक्रॉस द बॉर्डर, उन्होंने इस गाने को गाया गिटार के ऊपर। मैं उनका नाम शायद रिकॉल नहीं कर सकूंगा इस टाइम पे। आगे हमने वो देखा भी है, वो वीडियो देखी भी है। यस, सम डिसाई, आई थिंक डिसाई है कुछ तरह का नाम। He has sung it so well, and lot of Pakistani singers also have done so much well to this song. मुझे तो ये समझ में, देखिए एक तो ये धुन जो है ना बहुत easy to grab है। आजकल के जमाने के जो लफ्ज हैं कि वो पेचीदगी नहीं है लफ्जों के अंदर, कि आप कहें कि इतने मुश्किल लफ्ज नहीं है कि जो आप समझ सकें कि तेरा मेरा है प्यार अमर। और ये गाना लिखा भी मैंने, आपको पता नहीं शायद इस बात का अंदाजा है। बिल्कुल, मैं मालूम है, लिखा भी आपने। लिखा भी मैंने। यस, खूबसूरत लिखा, प्यारे अंदाज में गुनगुनाया। अंतरा जो है ना, ये अंतरा आप समझते हैं ना, अंतरा क्या होता है? जो फर्स्ट पार्ट होता है गाने का, नूरे जहां नूरे मोहब्बत, जो ये पोर्शन, तो ये पोर्शन गाना हिट होने के 3-4 हफ्तों के बाद ये लिखा है मैंने, और फिर बाद में ओके, बाद में ऐड हुआ ये। जी, अच्छा। ये और अहमद भाई, आप मुझसे पूछे तो मेरा फेवरेट पार्ट यही वाला, और मेरा भी नूरे जहां और नूरे मोहब्बत, बहुत प्यारा। यही मैं बोल रहा हूँ कि यही चीज तो इट्स सरप्राइजिंग फॉर मी कि क्या हुआ है और किस तरह हुआ है। हाँ। कि अभी मुझे लग रहा है कि शायद मैं कल रात एपिसोड गुजरी थी, इसमें मैं एक अंतरा और ऐड कर सकता था सिचुएशन पे, और अब शायद मैं फीमेल वर्जन की तरफ जा रहा हूँ, बट आई एम नॉट देन अगेन बैंकिंग ऑन कुछ नहीं पता। जो ऐड करना चाहते थे वो अगर हमें आप सुना सके, जो ऐड करना चाहते थे कल की सिचुएशन के मुताबिक, क्या था वो? अभी तो सही टाइम नहीं होगा ये सब चीजें बताने के लिए। मगर मैं आपको ठीक है, हाँ, नहीं वो नहीं, इट्स नॉट अबाउट दैट। मेरे ख्याल से आई थिंक मुझे ये सब चीजें बहुत पहले प्लान करके सामने रखनी चाहिए थी। अभी अब इत्तेफाक से मुझे किताब निकालनी पड़ेगी, क्या लिखा था क्या नहीं। और ये कि बट ये कि देखिए ना, एज द ड्रामा, और मुझे लगता है कि ड्रामे की वाकई में जो इतना यूट्यूब पे पोलिंग होती है,
कि ड्रामे को ट्वाइस अ वीक होना चाहिए, ट्वाइस अ वीक अब लगता है, महसूस होता है ड्रामा तो अब खत्म हो जाएगा बहुत जल्द, मतलब कहने का मतलब जस्ट हैव another 10-11 episodes left, मतलब I think so ऐसे ही कुछ है, अगर रोज़ादम ज़्यादा 12 और लोग जल्दी खत्म हो ज़ाहिरा जाएगा। पसंद भी बहुत ज्यादा कर रहे हैं। अच्छा चलें, वो नहीं सुनाया आपने, नूरे जहां, मेरा ख्याल है ये वाला इतना। एक हम सुनना चाहते हैं आपसे। देखिए मैं आपको सच्ची बात बताऊं, मेरी आवाज बिल्कुल साथ नहीं दे रही, मगर मैं आप लोगों को नहीं मना कर सकता, जितना भी है जैसा भी है खराब होगा, जैसा भी आपका है तो हम बहुत अच्छा होगा। नूर जहां और नूर मोहब्बत दोनों जुड़े तुझसे पिया, पागल या जोगी मुझको कहो तुम, हाँ मेरा इश्क सबसे जुदा। आई थिंक मेरा गला अभी बहुत थक रहा नहीं, है। जितना बहुत- आपने बहुत सुनाया अच्छा, ये बहुत बहुत अच्छा। जबरदस्त था। वैसे अहमद भाई नहीं नहीं आप जस्टिस करते हैं। आगे चलकर क्या कोई चांस है किसी और एपिसोड में, किसी और सिचुएशन पे कोई और ऐड हो जाए इसमें? कुछ लाइंस क्या चाहते हैं आप लोग? कुछ ऐड हम हो तो जाए? चाहते हैं हम चाहते हैं, हम तो क्योंकि कहते आपकी हर लाइन हिट होती है, हम कहते हैं और लाइंस आए और हिट हो। तो फिर लेट्स डू इट, फिर आई थिंक एक कंतर और डालते हैं आप लोग की, जबरदस्त। स्पेशली आप दोनों की फरमाइश पर। बहुत क्या बात है, शुक्रिया, we're on बहुत it। शुक्रिया। खुश रहिए, खुश रहिए। आपको और इज्जत है। अहमद जानजेब साहब साथ मौजूद थे, हमसे गुफ्तगू कर रहे थे, और ज़ाहिर है जिस तरह उनके गाने की आज हम बात कर रहे हैं और जिस तरह से उसको बहुत से लोग ने पसंद किया, करोड़ों लोगों ने पसंद किया, और जो इंडियन सिंगर की हम बात कर रहे थे यासिर देसाई, उन्होंने बड़ा अच्छा गाया। और अहमद जानजेब का सिर्फ ये गाना नहीं, ओवरऑल भी देखा जाए जिस तरह वो 25-26 साल अपने करियर के, तो एक से एक गाना सुपर हिट ही गया है। बिल्कुल ऐसा ही है जी। चलें आगे बढ़ते हैं एक ब्रेक की तरफ, ब्रेक से वापस आएंगे, साथ रहिए।